स्टार्ट। मनुष्य आदिकाल से ही मन की रंजकता के लिए कई तरह की मानसिक एवं शारीरिक अभिव्यक्तियों का उपक्रम करता रहा है, जिसे हम खेल का नाम देते रहे हैं विराम। इस परंपरागत उपक्रम में मस्तिष्क पर जोर बहुत कम हुआ करता था और इसका कारण था कि खेल का एकमात्र उद्देश्य मनोरंजन था, जिसमें मन की रंजकता के साथ साथ शरीर की स्फूर्ति एवं सक्रियता का उद्देश्य भी सद जाता था विराम। परंतु आज खेल अपनी परंपरागत परिधि से बहुत बाहर निकल चुका है विराम। निसंदेह आज भी खेल मनोरंजन का साधन है, परंतु सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं विराम पैरा। आज खेल आजीविका का साधन है, व्यवसाय व विज्ञापन से जुड़ा है, अध्ययन अध्यापन से जुड़ा है और सबसे बढ़कर तो यह राष्ट्र और क्षेत्रों के सम्मान एवं प्रतिष्ठा से भी जुड़ गया है विराम। खेल की परिधि एवं प्रभाव क्षेत्र में इतना विस्तार यदि सकारात्मकता का संकेत करता है, तो उसके साथ ही इसमें नकारात्मकता भी जुड़ गई है, जो चिंताजनक है विराम पैरा। वैसे तो खेल का व्यावसायिक रूप बहुत पहले ही सामने आ गया था, पर इसकी व्यावसायिकता ने 20वीं सदी में ज़्यादा प्रभाव दिखाना शुरू किया विराम। विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों, रेडियो एवं दूरदर्शन ने खेलों की व्यावसायिकता को आसमान तक पहुंचा दिया विराम। रेडियो से आंखों देखा हाल और दूरदर्शन से सीधे प्रसारण के द्वारा हजारों मील दूर बैठे लोग श्रव्य और दृश्य श्रव्य माध्यमों से खेल का आनंद लेने लगे विराम। जहां लोगों का जमावड़ा हो, वहां व्यवसाय के अवसर पनप ही जाते हैं। विज्ञापन का अच्छा अवसर मिला, खेलों का आयोजन नहीं, अब प्रयोजन होने लगा विराम पैरा। आधुनिक खेलों में खेल खिलाड़ियों के मनोरंजन का साधन कम रह गया है, दर्शकों या श्रोताओं के मनोरंजन का साधन अधिक हो गया है विराम। खेलों के व्याकरण इतने कठिन हो गए हैं कि स्वाध्याय मात्र से कोई बड़ा खिलाड़ी बहुत कम बन पाता है, इसलिए कोचिंग अपरिहार्य हो गई है, जो श्रम साध्य के साथ साथ श्री साध्य भी है विराम। पहले राजा महाराजा पहलवानों को पालते थे, अब बड़ी बड़ी कंपनियां खिलाड़ियों को संरक्षण देती हैं, सरकारें उनके प्रशिक्षण का खर्च वहन करती हैं विराम पैरा। स्पष्ट है, कंपनियों एवं सरकारों को खिलाड़ियों से कुछ अपेक्षाएं रहती हैं विराम। इस बाहरी अपेक्षा ने खेल भावना को विजय भावना में बदल दिया है, जो बहुत ही चिंताजनक है विराम। इस विजय भावना ने खेल की प्रतियोगिता को प्रतिद्वंदिता में बदल दिया है, जो प्राय हिंसा में परिवर्तित हो जाती है विराम। यदि आयोजन
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो तो प्रतिनिधि राष्ट्रों की जनता खेल के मैदान को युद्ध के मैदान से भिन्न नहीं मानती। जिस राष्ट्र का खिलाड़ी विजयी हुआ उसका स्वागत विजयी सेनापति की तरह होता है, पूरे राजकीय सम्मान के साथ, और जो पराजित हुआ उसके साथ उस सैनिक की तरह व्यवहार होता है जो युद्ध में पीठ दिखाकर भाग जाता है। विराम।